नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोर्ट से में। और आज सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बारे में जिक्र करेंगे। ये फ़ैसला कल का है, लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं और मेरी जानकारी में जो है कि ये काफ़ी चर्चित फ़ैसला रहा। थोड़ा इसमें एक सरकाज़िज़म भी है। अब ये जो मेरे बाल हैं, बाल देखो, या यूँ कहें कि ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबती आँखें। बहरहाल मैं कोई बहुत बढ़िया सिंगर नहीं हूँ, लेकिन ये जो फ़ैसला है ये बालों से जुड़ा हुआ है ना। अब मसला ये है कि एक कंप्लेनेंट, महिला कंप्लेनेंट, वो एक 5 स्टार होटल ITC मौर्या दिल्ली में है। बहुत ही शानदार होटल है ये। उस होटल में जाती हैं ये अपना हेयर कट कराने के लिए। ये प्रोफेशनली एक मॉडल है, ऐसा इनका क्लेम है। मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा। और फिर ये अप्रैल 2018, कोविड के 2 साल पहले, ये ITC मौर्या में जाती है अपना हेयर कट कराने। और हेयर कट कराने के बाद में वो एक अचंभित हो जाती है, या यूँ कहें कि वो सरप्राइज़ हो जाती है कि भाई ये बाल जो है मेरे क्या ही काट डाले आपने। इन जुल्फ़ों को किस तरह से संवारना था, बट आपने ऐसे कैसे काट दिया। तो जिस तरीके से उनके बाल काटे गए थे इनकी कंप्लेंट के अनुसार, तो उनके पूरे गेटअप को, यानी उनके पूरे ऑरा को, अपीयरेंस को, बाल काटने के बाद जब वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो डिससेटिस्फाइड हो जाती है कि उनको अपना अपीयरेंस ही ठीक नहीं लगा बाल काटने के बाद में। अब इनका कहना है कि ये अपीयरेंस इस तरीके से भद्दा था, जो इनके कहने के मुताबिक बोल रहा हूँ, मैं किसी को भद्दा वद्दा नहीं कह रहा हूँ। इनका अपना खुद का कहना है कि इनके हेयर कट के बाद, ITC मौर्या में हेयर कट के बाद अप्रैल 2018 में जब इन्होंने हेयर कट किया, उनके बाद जब ये अपने आप को देखने लगी, इनका अपीयरेंस जो है वो इतना डल था कि उनका अपना जो कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म सा हो गया, वो अफेक्ट कर गया। पूरा वर्क अपीयरेंस वगैरह जो होना चाहिए, प्रोफेशनल जो अटायर होता है, वो डिमोलिश हो गया। मतलब ये जो है हेयर कट की वजह से हुआ, या यूँ कहें कि ख़राब हेयर कट की वजह से हुआ। अब ये मसला हेयर कट का था, वो भी 5 स्टार होटल में जाके हेयर कट कराना। मेरे हिसाब से लगे होंगे 4-5 हज़ार रुपये वहाँ पे बाल काटने के। कैसे बाल थे, कौन से बाल थे, कहाँ काटे और किस तरीके से स्टाइलिंग वगैरह थी, वो मैं नहीं जानता। बट कटे हुए बालों को तरीके से नहीं काटने की वजह से, सही तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने पेशकश की कि इस तरह से हेयर कट होना चाहिए, उस तरीके से नहीं कटा। तो ये 2021 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम NCDRC यहाँ पे एक कंप्लेंट जो है दर्ज करती है। अब क्योंकि NCDRC का पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जो है, मतलब जो मूलतः आप कोई कंप्लेंट या प्लेंट फाइल करते हो तो एक उस हर कोर्ट का एक जुरिडिक्शन होता है कि इतने अमाउंट का क्लेम रहेगा तो यहाँ पे आप पहुँच सकते हो। वैसे NCDRC का जो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है वो 1 करोड़ का है, 1 करोड़ के ऊपर का।
अब ये दायर करती है कंप्लेंट एनसीडीआरसी में। ऑब्वियसली वो जो अमाउंट था क्लेम कॉम्पनसेशन का वो 1 करोड़ के ऊपर ही था। एग्जैक्ट कितना क्लेम किया था वो मुझे नहीं पता। अब होता क्या है कि एनसीडीआरसी जो है 2021 में, मेरे हिसाब से कंप्लेंट उसके पहले का था, बट 2021 में फैसला आता है एनसीडीआरसी का। और एनसीडीआरसी जो है वो ख़राब हेयर कट के लिए आईटीसी मौर्या के ऊपर 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन अवार्ड करती है। यानी कि आईटीसी मौर्या को अब 2 करोड़ रुपए इस मॉडल को, महिला मॉडल को ख़राब हेयर कट के लिए मुआवजे के तौर पे देना जाना था। इस तरह का ये ऑर्डर था। अब इस 2 करोड़ के ऑर्डर के बाद आईटीसी मौर्या एनसीडीआरसी के खिलाफ ये जो जजमेंट है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में अपील फाइल होती है, सिविल अपील, एसएलपी नहीं, सिविल अपील फाइल होगी। स्पेशल स्टैट्यूट है कंज्यूमर डिस्प्यूट एक्ट का, तो उसके अंदर प्रोविजन है कि आप एनसीडीआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में सिविल अपील फाइल करना पड़ता है। तो बहरहाल ये सिविल अपील फाइल करती है और फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। और सुप्रीम कोर्ट जब तथ्य को मतलब जांचता है तो उन्हें ऐसा कोई एविडेंसरी वैल्यू जो सपोर्ट कर सके अपीलेंट, यानी जो लेडी मॉडल थी, उनके क्लेम को कि भाई उनको क्यों 2 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन होना चाहिए, ऐसा क्या एविडेंस उनके सपोर्ट में है जिससे वो क्लेम कर रहे हैं कि ये ख़राब हेयर कट की वजह से उनका अपीयरेंस जो है वो अफेक्ट हुआ, उनका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ और उनका फ्यूचर लॉस हुआ, प्रोफेशनल लॉस हुआ, क्योंकि उनको जो असाइनमेंट वगैरह मिलने होते होंगे वो इस ख़राब हेयर कट की वजह से नहीं हो पाए। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसरी वैल्यू जिसकी हो जाए, ऐसा कुछ उस सपोर्ट में नहीं था उनके ओरिजिनल कंप्लेंट में जो एनसीडीआरसी के पास था, और ना ही इस अपील में था। मतलब जो काउंटर फाइल किया गया है अपील में, तो आईटीसी मौर्या गया था, लेकिन उनके काउंटर वगैरह में भी उन्होंने इस तरह का कोई रिबटल नहीं दिया था कि ये जो ऑर्डर है 2 करोड़ कॉम्पनसेशन का वो किस तरह से जायज़ है और सही है, और ये एविडेंस है वो सपोर्ट करता है उनके कॉन्टेंशंस को, उनके सबमिशंस को। ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया सुप्रीम कोर्ट के मसले में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को जांचा, पड़ताला, बहस सुनी और ये पाया कि एनसीडीआरसी ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें कोई तथ्य नहीं है कि वो क्यों 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन डिज़र्व करती है, किस तरह से उसका मूल्यांकन किया गया है, किस तरह से उनका लॉस हुआ है, ऐसा कोई सब्सटेंशियल मटेरियल रिकॉर्ड पे नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन को 2 करोड़ से कम करते हुए 25 लाख को कर दिया और कंप्लेंट को फिर से वापस सुनवाई के लिए एनसीडीआरसी के पास वापस भेज दिया। अब यहाँ पे मुझे हैरानी है कि जब वो कॉम्पनसेशन ही जो है 2 करोड़ का नाजायज़ ठहराते हुए 25 लाख का कंपनसेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, और वो डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस किस चीज़ का है, उस पर कोई एडजुडिकेशन नहीं दिया और कंप्लेंट को वापस एनसीडीआरसी में क्यों भेजा, ये मेरी समझ के बाहर है। मेरे हिसाब से अपील अलाउ कर देनी चाहिए थी। अब पूरा का पूरा एनसीडीआरसी का कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए था। बहरहाल ये जो 25 लाख का कॉम्पनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है वो मेरी समझ से, क्योंकि मेरे बालों की कीमत तो 25 लाख है नहीं, 1-2 रुपया भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट अब मॉडल है, उनके बालों की कीमत हो सकती है। बट वो 25 लाख भी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट उस रकम पे पहुंचा, ये भी जो है बहुत ही क्लियर नहीं है। मतलब उसका भी एक बेसिस होना चाहिए ना कि भाई ये बाल अगर मान लो बुरे भी कटे हैं तो
तरीके से भी नहीं कटे हैं तो फिर उग जाएंगे। बाल ही तो है, खेती अपनी है, कभी उग जाएगी। और उगने में कितना टाइम लगता है? 4-5 महीना। बहुत ज़्यादा अगर स्टाइलिश बाल वगैरह कराने हैं उतना लेंथ वगैरह का, ज़्यादा में ज़्यादा 1-1.5 महीने में तो बाल उग ही जाते हैं। तो 1-1.5 महीने में क्या ही कॉम्पनसेशन लॉस हुआ रहेगा। मॉडल्स का क्या इस तरह से रिसोर्स इनकम होता है वो सभी को पता है। बट एनीवे मेरे हिसाब से 25 लाख का भी कॉम्पनसेशन जो है वो जायज़ नहीं है, सही नहीं है। कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है, 1-1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक ठीक है। मॉडल और आईटीसी मौर्या में हेयर कट के लिए अगर कोई जाता है तो वो सब चीज़ को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा अगर दिया गया तो 5-1 लाख तक ठीक है। 25 लाख फिर भी सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, तो ऐसे में तो क्या ये प्रेसिडेंट हो जाएगा। कल को कोई भी बंदा जाएगा या बंदी जाएगी 5 स्टार होटल में, 4,000 रुपये खर्च कर दिए, आप जो मर्जी करो बाल काटो, आप बोल दो कि बाल सही तरीके से नहीं काटे, पहुँच जाओ एनसीडीआरसी में 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का क्लेम। हाँ, 5 करोड़ से याद आया कि ये महिला 2 करोड़ पे संतुष्ट नहीं थी, ये कॉम्पनसेशन को इन्हांस करने के, यानी 2 करोड़ से 5 करोड़ पे इन्हांस करने के लिए अर्जी कर चुकी है। उसके बाद में मसला एग्रीवेट हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 25 लाख तक रखा है। मेरी नज़र में वो 25 लाख भी बहुत ज़्यादा है और एक प्रेसिडेंट सा हो जाएगा। कल को कोई भी जाएगा बाल, सोच रहा हूँ मैं ही चला जाऊँ किसी 5 स्टार होटल में, 4-5 हज़ार रुपये तो खर्च कर ही सकता हूँ बाल वगैरह काटने में। फिर बोल दूंगा भाई मैं भी मॉडल हूँ, मैं भी प्रोफेशनल लॉयर हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में हमारे भी बालों की कीमत होती है। तो 2 करोड़ क्या ही मांगूंगा, बट 1-8 करोड़ के ऊपर तो मैं मांग ही सकता हूँ। बहरहाल जोक्स अपार्ट, बट इस तरह मसलों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ने भी। एनसीडीआरसी ने तो क्या ही बोलूँ उसके ऊपर, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 लाख का जो कॉम्पनसेशन है मेरे हिसाब से वो जाती है। 2-4 लाख बहुत ही ज़्यादा हुए, 5 लाख तक ठीक है, 25 लाख एनीवे। बालों की कीमत क्या ही भूली जाए, हमारे बालों की कीमत क्या है मुझे नहीं पता, बट ये अब एक एग्जाम्पल सेट हो गया और कई सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड मॉडल है पहुंच जाएंगे अब बाल कटाने और फिर कहेंगे कि तरीके से नहीं काटा है, नाखून भी कटाएंगे, बोलेंगे तरीके से नहीं काटा, पहुंच जाएंगे एनसीडीआरसी करोड़ों में क्लेम करने के लिए। एनीवे मुझे जो समझ में आया मैंने उसके ऊपर सिर्फ टिप्पणी की। आपको क्या लगता है आप बताइएगा ज़रूर, और आप अपना ख्याल रखिए, आपके बालों का भी ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।